ईशानी ने शाश्वत का घर छोड़ दिया। शाश्वत बर्बाद होकर सड़क पर आ गया। जी हाँ दोस्तों, ईशानी ने आखिरकार शाश्वत का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। यह फैसला आसान नहीं, हाँ, क्योंकि इतने सालों से उसने इसी घर की दीवारों के बीच अपने हर सुख दुख को जिया था। लेकिन जब लगातार उस पर आरोप लगते रहे, जब शाश्वत बार बार उसकी बेइज्जती करता रहा और यहाँ तक कि अनुराग का नाम जोड़कर उसकी इज्जत को भी दांव पर लगाने लगा, तब ईशानी ने अपने दिल की आवाज सुनी। उसने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। अब वह किसी के तानों और झूठे इल्जामों के नीचे दबकर नहीं जिएगी। परिवार के बीच खड़ी होकर उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, अगर आप सबको मुझसे इतनी परेशानी है, अगर आप बार बार यही चाहते हैं कि मैं इस घर को छोड़ दूं, तो आज मैं वही करूंगी। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि अब मेरा इस घर से और यहाँ के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया, खासकर पीहू, जिसने ईशानी को हमेशा अपनी सबसे अच्छी दोस्त और बहन माना था। लेकिन हाल के दिनों में वह भी ईशानी के खिलाफ खड़ी हो गई थी। पीहू गुस्से से कांपते हुए बोली, ईशानी, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। तुम्हें इस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं हूं। पीहू के यह शब्द ईशानी के दिल को चीर गए, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, पीहू, तुम ही मुझे इस घर में लाई थी। तुमने मुझे अपनाया था, लेकिन अब हमारे बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। इस दीवार को तोड़ना अब नामुमकिन है। इसलिए मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। इतना कहकर ईशानी अपने कमरे में गई और अपना सामान पैक करने लगी। हर कपड़ा, हर किताब और हर छोटी छोटी चीज उसे उन लम्हों की याद दिला रही थी जब उसने इस घर को सच में अपना मान लिया था। लेकिन अब उस घर में रहना उसके आत्मसम्मान के खिलाफ था। सामान पैक करने के बाद जब वह दरवाजे से बाहर निकली तो सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। जाते जाते उसने शाश्वत की आंखों में आंखें डालकर कहा, आज मैं इस घर से जा रही हूं और वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगी। लेकिन याद रखना, मैं अपने दम पर पढ़ाई करूंगी, अपने दम पर कुछ बनकर दिखाऊंगी और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने गलत थे। यह कहकर ईशानी घर छोड़कर चली गई। दोस्तों, यही पल शाश्वत के जीवन का असली मोड़ बन गया। जिस घर में कभी रौनक थी, वहां अब खालीपन रह गया। उधर अनुराग चुप नहीं बैठा। उसने मीडिया के सामने जाकर साफ कहा कि शाश्वत ने उस पर झूठा आरोप लगाया है और उसकी छवि खराब करने की कोशिश की है। यह खबर आग की तरह फैल गई और हर जगह हेडलाइन बनने लगी, प्रोफेसर अनुराग बने मानहानि के शिकार। शाश्वत का झूठा आरोप मीडिया में एक्सपोज। अनुराग ने तय किया कि वह शाश्वत पर मानहानि का केस करेगा। इस खबर का असर सीधा शाश्वत की कंपनी पर पड़ा। उसके इन्वेस्टर्स ने उस पर से भरोसा उठाना शुरू कर दिया। एक एक करके उन्होंने अपने शेयर वापस लेने शुरू कर दिए। कंपनी के शेयर मार्केट में धड़ाधड़ गिरने लगे। शाश्वत, जो हमेशा अपने बिजनेस की ताकत पर इतराता था, अब बुरी तरह हिल चुका था। उसकी मीटिंग्स खाली होने लगी। उसका ऑफिस सूना पड़ गया और उसकी साख पूरी तरह मिटने लगी। लेकिन झटका यहीं खत्म नहीं हुआ। नंदिनी, जो उसकी कंपनी में एक बड़ी पोजीशन पर थी, उसका भी गुडविल गिर गया। लोग अब नंदिनी को